नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि अंग फड़कने का कौन सा शुभ फल होता है और कौन से अंग को फड़कने से शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा कौन से अंग को फड़कने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए कि कौन से अंग फड़कने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और कौन से अंग फड़कने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर मस्तक, यदि मस्तक जो है किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का फड़क रहा है तो भूमि का लाभ होता है। यदि ललाट, ललाट को कपाल भी बोलते हैं, तो यदि ललाट अर्थात माथे पर माथा फड़क रहा हो तो शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, स्थान लाभ की प्राप्ति होती है। यदि भग फड़क रहा हो तो पति की प्राप्ति होती है। यदि पुरुष का फड़क रहा हो तो पत्नी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कुक्षी, यदि कुक्षी जिसको हम कोख कहते हैं, तो कोख अगर फड़क रही है तो सुंदर प्रीति होती है। और स्कंद, स्कंद कंधा को बोलते हैं, यदि कंधे फड़क रहे हों तो भोग समृद्धि की प्राप्ति होती है। और भौं के मध्य, जो हमारी भौं है, तो यदि भौं फड़क रही है सुख की प्राप्ति होती है। और दोनों भौं, अगर दोनों भौं जो है फड़क रहे हों तो अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, यदि कपोल फड़क रहे हों, गाल फड़क रहे हों तो शुभाप्ति होती है। और यदि आंखें फड़क रही हों तो धन की प्राप्ति होती है। नेत्र कोण, आंखों के जो कोण हैं, यदि वो फड़क रहे हों लक्ष्मी लाभ होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। और अगर आंखों के समीप, नेत्र के समीप अंग फड़क रहा हो तो प्रिय सज्जनों से मेल होता है, प्रिय स्वजनों से मेल होता है। और नेत्र पक्ष यदि फड़क रहे हों तो राज्य लाभ होता है। अगर हाथ फड़क रहे हों तो द्रव्य का लाभ होता है। और नेत्रोपरि, आंखों के ऊपर यदि फड़क रहा हो अंग तो विजय की प्राप्ति होती है। अब पादोपरि स्थान लाभ होता है। अब वक्षस्थल, यदि छाती में फड़क रही हो तो विजय की प्राप्ति होती है। और हृदय फड़क रहा हो तो इष्ट की सिद्धि होती है। कटी, कटी का मतलब होता है कमर, यदि कमर फड़क रहा हो तो आदमी अत्यंत प्रमाद प्राप्त करता है। और कटि पार्श्व, यदि कटि पार्श्व में कमर के भाग में अंग फड़क रहा हो तो प्रीति प्राप्त होती है। अगर नाभि फड़क रही हो तो स्त्री का नाश होता है। यदि
आंतरिक भाग फड़क रहा हो तो कोष की वृद्धि होती है, खजाने में वृद्धि होती है। उधर यदि उधर फड़क रहा हो तो कोष का लाभ होता है। यदि विकर्ण में पुत्र का लाभ होता है। पैरों के तले में अगर फड़क रहा हो तो निरपत्व वृद्धि होती है। ओठ फड़क रहे हों तो प्रिय वस्तु का लाभ होता है। कंठ फड़क रहा हो तो ऐश्वर्य का लाभ होता है। यदि ग्रीवा फड़क रही हो तो शत्रु भय होता है। यदि पृष्ठभाग फड़क रहा हो तो पराजय होती है। यदि भुज फड़क रहे हों तो मित्र की प्राप्ति होती है। यदि वह मुख फड़क रहा हो तो मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। यदि भुजाओं के मध्य फड़क रहा हो तो धनागम होता है। धन का आना जाना होता है। धन की प्राप्ति होती है। ये यदि अस्थि फड़क रही हो तो कार्य सिद्धि होती है। यदि उरु उरु का मतलब जांघें फड़क रही हों तो वस्त्र का लाभ होता है। यदि जानु फड़क रहा हो शत्रु वृद्धि होती है। यदि जंघा फड़क रहा हो तो स्वामी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अंग फड़कने का फल शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। फिर से देखिए, मस्तक फड़कने से भूमि लाभ होता है और ललाट फड़कने से शत्रु लाभ होता है, स्थान लाभ होता है। और स्कंद फड़कने से भोग की वृद्धि होती है। कपोल फड़कने से शुभ वस्तु की प्राप्ति होती है। नेत्र फड़कने से धन की प्राप्ति होती है। और हाथ के फड़कने से अच्छे द्रव्य का लाभ होता है। नेत्रों के ऊपर यदि अंग फड़क रहा हो तो विजय की प्राप्ति होती है। हृदय में अगर फड़क रहा हो तो इष्ट की सिद्धि होती है। और नाभि फड़क रही हो तो स्त्री का नाश होता है। और ऊंट फड़क रहे हों तो प्रिय वस्तु का लाभ होता है। और भुजाएं फड़क रही हैं तो मित्र की प्राप्ति होती है। अगर अस्थि फड़क रही है तो कार्य की सिद्धि होती है। यदि जानू फड़क रहा हो तो स्वामी की से प्रीति होती है। तो इस प्रकार से अंग फड़कने की अनेक शुभ तथा अशुभ फल बताए गए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।